हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास फर्स्ट का साइंस है। बहुत जगह मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिसमें कि कुछ अलग स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ अलग स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें कि एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उस स्कूल में साइंस की बुक नहीं लगती है। बाकी जो दर्जियाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, अलग स्कूल में पढ़ते हैं, उन लोगों को साइंस की बुक लगती है क्लास 1 से ही। तो एक क्लास 1 के साइंस की बुक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। ये मैंने नोट्स बनाया है मुझे उतना अच्छा से फिगर बनाना नहीं आता है और मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी ख़राब है। तो दिया है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं। दिया है प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन आर लिविंग थिंग्स मतलब पौधे जानवर और मनुष्य क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। पौधे सजीव हैं क्योंकि वो हरे हैं, क्योंकि वो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, इसलिए पौधे क्या हैं, सजीव हैं। और जानवर जो हैं वो मूव करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, वो प्रजनन मतलब उनके बच्चे होते हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारे सजीव हैं। और मनुष्य भी सजीव हैं क्योंकि मनुष्य भी खाते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए वो क्या है, मनुष्य भी सजीव हैं। दिया है ए फुटबॉल, चेयर, ए फुटबॉल, ए पेन, ए टॉय, ए बेड, द सन, द मून, इटिशी आर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब दिया है कि एक फुटबॉल, एक कुर्सी, एक पेन, एक खिलौना और बिस्तर और सूर्य और चंद्रमा, ये सब इत्यादि जो है वो निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तुएं क्यों हैं, क्योंकि ये चलते नहीं हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये खाते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं, और इनके बच्चे नहीं होते हैं, और इन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, ये महसूस नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। लिविंग थिंग्स जो है, सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से बहुत ही अलग तरीके से मतलब बहुत ही इन लोगों में क्या है, सजीव और निर्जीव में भिन्नता है। निर्जीव वस्तुओं से सजीव वस्तुएं बहुत तरीकों में भिन्न हैं। लिविंग थिंग्स डू, सजीव वस्तुएं क्या क्या कर सकती हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि ब्रेथ, सांस लेना, मूव गति करना, चलना, ईट खाना, फील महसूस करना, रिप्रोड्यूस ग्रो ईटीसी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, महसूस करते हैं, ये अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं और इनकी वृद्धि होती है। ये सब लिविंग थिंग्स करते हैं, सजीव वस्तुएं ये हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। तो निर्जीव वस्तुएं कैन नॉट ब्रेथ, मूव, ईट, फील, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। तो निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। क्या कभी किसी कुर्सी को देखे हैं आप सांस लेते हुए? कुर्सी सांस लेती है? बिल्कुल भी नहीं लेती। क्या अलमारी चल सकता है? नहीं चल सकता है। कुछ भी देखिए, जैसे कि क्या पेन खाता है? क्या क्या ये लोग कुछ महसूस करते हैं? हम इन्हें मारते हैं तो क्या ये महसूस कर सकते हैं? नहीं महसूस कर सकते। तो इसलिए हमारी ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे कि चेयर हो गया, बॉल, चेयर, पेपर, पेन, बैग, डॉल, टॉयज आर सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें से कुछ ये सब क्या है, ये कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं। अब हम देखते हैं कि सजीव वस्तुएं जो करती हैं उनका ये है फिगर। ब्रेथ, ये मछली क्या करती है, सांस लेती है, तो ये सांस लेती है तो इसलिए ये क्या है, मछली सजीव है। मूव, ये इंसान मूव कर रहा है, देख रहे हैं, ये सूटकेस लिया हुआ ये आदमी चल रहा है, गति कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये जो गोट है ये खा रही है, पत्ते खा रही है, तो ये खा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, सजीव है। सजीवों में लक्षण ये होता है कि वो खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये खा रही है तो ये भी हमारा क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। ये हमारा है कि ये टच हो रहा है, ये इस हैंड से इस हैंड को टच किया जा रहा है, फील, तो ये इसको महसूस हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि फील करना, महसूस करना भी क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। रिप्रोड्यूस, ये औरत हाथ में एक बच्चा लिए हुए, सॉरी मुझे बनाना ठीक से नहीं आ रहा था। रिप्रोड्यूस,
ये औरत जो है वो हाथ में एक बच्चा ली है, तो दिखा रहा है कि ये रिप्रोड्यूस मतलब आदमी जो होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, और मुर्गी वगैरह होते हैं इनके अंडे होते हैं, तो वो भी हमारी सजीव है और ये भी सजीव है। अब देखते हैं कि ये मुर्गी जो है, ये हैन है, ये छोटी है, ठीक है, छोटी है, और फिर इधर दिखाया गया एरो की ये बड़ी हो गई है, अब दाना चुग रही है, मतलब ये छोटी है, ग्रो की है, बड़ी हो गई, तो ये हमारा क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और मैन मेड थिंग्स, और जो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, रॉक्स, वुड्स एंड हिल्स एक्सेट्रा, दिया है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे पानी निर्जीव वस्तुएं हैं, चट्टान निर्जीव वस्तुएं हैं, वुड लकड़ी निर्जीव वस्तुएं हैं, और हिल्स पहाड़ी निर्जीव वस्तुएं हैं। आर फाउंड इन नेचर, ये सारी निर्जीव वस्तुएं हैं पर ये प्रकृति में पाई जाती हैं। पानी आपने देखा है कि प्रकृति से रिलेटेड है, इसको इंसान ने नहीं बनाया है। चट्टान को इंसान ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। वुड लकड़ी को इंसान ने नहीं बनाया है। चेयर जो है, वुड से अगर चेयर बन जाता है तो वो इंसान बनाता है, तो जो चेयर है वो हमारा मैन मेड थिंग्स होगा। बट जो वुड है, लकड़ी, वो हमारा क्या होगा, वुड जो है वो हमारा नेचुरल थिंग्स है। और चेयर टेबल जब बन जाता है, जब इंसान बना देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स। और हिल्स जो पहाड़ी है वो भी मैन मेड नहीं है, वो भी नेचुरल है, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। वो सारी वस्तुएं जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया है, वो सारी निर्जीव वस्तुएं जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया है, वो क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो नेचुरल हैं। दिया है आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक है। दीज आर नॉट मेड बाय मैन, इन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसलिए ये क्या है, ये वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं, ये निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि रॉक देखिए, हिल हो गया हमारा, वुड हो गया, ये सब हमारे क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, और ये निर्जीव वस्तुएं नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए ये नेचुरल थिंग्स हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इनको इंसान ने नहीं बनाया, वो सारी प्रकृति में निर्मित वो सारी वस्तुएं जिन्हें इंसान द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। अब आता है ये हमारा ट्रेन जो है, ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। ट्रेन को किसने बनाया, इंसान ने बनाया, तो ये हमारा मैन मेड है। पेपर एंड पेन, इसको इंसान ने बनाया है, कागज़ और कलम को इंसान ने बनाया है, ये मैन मेड है। हाउस हमारा है, मैन मेड है। ये जो क्लॉथेज हैं, कपड़े, ये भी हमारे क्या है, मैन मेड हैं। दिया है नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ट्रेन, पेपर, पेन, हाउस एंड क्लॉथेज आर नॉट फाउंड इन नेचर, निर्जीव वस्तुएं जैसे कि ट्रेन, रेलगाड़ी, कागज़, कलम, घर और कपड़े, ये सब प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, मनुष्यों द्वारा ये निर्मित किए गए हैं, इसलिए ये मैन मेड थिंग्स कहलाते हैं। वर्ड पावर में थोड़ा सा हम देख लेंगे, लर्न करने के लिए, समझने के लिए। लिविंग थिंग्स किन्हें कहते हैं, लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रीथ, मूव, ईट, फील, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, ये हमारा लिविंग थिंग्स है। का डिफिनीशन, नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, वो निर्जीव वस्तुएं जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मैन मेड थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, निर्जीव वस्तुएं जिन्हें कि मनुष्यों ने बनाया है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स, मनुष्यों द्वारा निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। रिप्रोडक्शन, टू ले एग्स आर गिव बर्थ टू यंग वंश, किसी के द्वारा मतलब कोई जो यंग वंश है उसके द्वारा अंडे देना या बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हमारा कुछ दिया है चैप्टर्स का क्वेश्चंस। दिया है विच इज लिविंग थिंग्स, दिया है विच इज लिविंग थिंग्स, जिसमें कि विच इज लिविंग थिंग्स, इसमें से कौन सी वस्तुएं क्या है, सजीव है। जैकेट, क्या ये हमारा जैकेट सजीव है कि हैन सजीव है या रॉक, तो तीनों में हमारा क्या हो जाएगा, मुर्गी सजीव है, क्योंकि मुर्गी वृद्धि भी करती है, हैन वृद्धि भी करती है, ग्रो करती है, और ये एग भी देती है, अंडे भी देती है, बोलती है, खाती है, ठीक है, चलती है, सांस लेती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया विच इज मैन मेड थिंग्स, विच इज मैन मेड थिंग्स, इसमें से कौन सा मैन मेड थिंग्स है। वुड दिया है,
कि क्या वुड लकड़ी मानव द्वारा निर्मित है या गुलाब मानव द्वारा है या कपड़े। तो कपड़े क्या है, मानव द्वारा है। ठीक है, ये वुड जो है ये क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं नहीं है। निर्जीव वस्तुएं तो हैं पर मानव निर्मित वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए ये नेचुरल है। ये रोज भी है, ये नेचुरल है। क्लोथेज जो है ये मैन मेड बना माना जाएगा। अब दिया है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन थर्ड। अब दिया है ट्रिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स पे हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है, और क्रॉस पे इनकरेक्ट पे क्रॉस का निशान लगाना है। दिया है प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। पौधे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। दिया है पौधे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो पौधे क्या है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पौधे निर्जीव वस्तुएं नहीं कहलाती हैं, पौधे तो सजीव होती हैं, क्योंकि पौधे हरे भरे होते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पौधे क्या हैं, सजीव हैं। तो ये हमारा पौधे, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, पौधे निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए वो हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा दिया है गर्ल इज ए लिविंग थिंग्स, लड़की सजीव वस्तु है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी दिया हुआ है रॉक इज मैन मेड थिंग्स, रॉक इज मैन मेड थिंग्स, तो चट्टान जो है वो मानव निर्मित वस्तु है, तो नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट है, ये क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि चट्टान जो है वो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल थिंग्स है वो, इसलिए रॉक हमारा मैनमेड नहीं होगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। वाटर इज ए नेचुरल थिंग्स, पानी क्या है, निर्जीव वस्तु है, और पानी प्राकृतिक वस्तुएं भी हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर हम टिक लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। अब दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों का चुनाव करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, खाली स्थान में सही वर्ड्स लिखना है। दिया है ऑल प्लांट्स, ये ऑप्शन है हमारा थर्ड का, ये ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग आर नॉन लिविंग, मतलब सारे जो पौधे और जानवर हैं वो सजीव हैं या निर्जीव हैं। हमें ये बताना है कि सारे पौधे जो हैं वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। तो पौधे और जानवर मूव करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसलिए हमारे क्या हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, तो ये लिविंग ऑप्शन भर हो जाएगा यहाँ पे। अब दिया है ए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक है इज ए लिविंग थिंग्स, तो क्या चेयर लिविंग थिंग्स है या हैन, तो ए हैन, अ हैन इज ए लिविंग थिंग्स, हैन इसमें हो जाएगा हमारा। अब दिया सी ऑप्शन नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड थिंग्स, दिया है नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड थिंग्स, तो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल कहलाते हैं, तो हमारा सी में ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल। वाटर इज ए मैन मेड होगा या नेचुरल होगा, तो वाटर इज ए नेचुरल थिंग्स है, वो पानी को मनुष्यों ने नहीं बनाया है, पानी तो प्राकृतिक है ना, नेचुरल है, तो इसलिए हमारा नेचुरल हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन, नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड थिंग्स, क्या हो जाएगा हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी हमारी, जो वस्तुएं मनुष्यों के द्वारा बनाए गए उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, यानी मैन मेड, ई में हमारा मैन मेड हो जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग, फोर हमारा है, फोर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इधर लिविंग है, इधर टॉय दिया है। लिविंग में हम देखेंगे कि सजीव कौन कौन सा हो सकता है, क्या खिलौना सजीव हो सकता है, नहीं, रॉक्स चट्टान भी सजीव नहीं है, चेयर कुर्सी भी सजीव नहीं, रैबिट खरगोश हमारा क्या है, सजीव है, लिविंग है, तो ए का हम आई भी फोर्थ से मिलान कर देंगे, मैचिंग करा देंगे, लिविंग का रैबिट हो जाएगा। नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं क्या है, चेयर कुर्सी नॉन लिविंग है, नेचुरल प्राकृतिक क्या है, रॉक्स चट्टान क्या है, नेचुरल है। मैन मेड मनुष्य द्वारा क्या बनाया गया है, टॉय बनाया गया, खिलौना बनाया गया। अब दिया व्हाट आर लिविंग थिंग्स, तो हम क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकते हैं, फील रिप्रोड्यूस और ग्रो, ये सब हम लिख देंगे, फील रिप्रोड्यूस लिविंग थिंग्स इज ए, क्या लिखेंगे, वही वाला जो था हमारा, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रेथ लेते हैं, तो ये सब हम लिख देंगे। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ब्रेथ नहीं करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम ये भर देंगे कि सांस नहीं लेते हैं, फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेम एनी थ्री नेचुरल थिंग्स, तीन प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा, रॉक्स प्राकृतिक वस्तुएं हैं।
वाटर हो जाएगा, वाटर हमारा क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। प्लांट्स भी नेचुरल थिंग्स हैं, हिल्स हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। फिर नेम एनी 3 मैन मेड थिंग्स, मनुष्यों द्वारा निर्मित 3 चीज़ें बताना है। हम टॉय लिख सकते हैं, क्लॉथेज लिख सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।